राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी 23 मई दिन रविवार को है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप मिट जाते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। आइए जानते हैं कि वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कैसे पड़ा। इसके पीछे की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसके अंत में अमृत कलश निकला था। देवों के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस अमृत कलश को असुर लेकर भागने लगे। उसे पहले पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवतागण इस दृश्य को देखकर चिंता में पड़ गए कि यह अमृत कलश नष्ट ना हो जाए और असुर सबसे पहले इसे ग्रहण करके अमरता प्राप्त न कर लें। यह सब घटनाक्रम भगवान विष्णु भी देख रहे थे। तब उन्होंने उस अमृत कलश की सुरक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया और असुरों के समक्ष गए। उनके मोहिनी रूप को देखकर सभी असुर उन पर मोहित हो गए। अब अमृत के लिए लड़ाई बंद हो गई थी। तब मोहिनी रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने उनसे कलश ले लिया। इसके बाद उन्होंने असुरों और देवताओं से कहा कि वे अलग अलग पंक्ति में बैठ जाएं। वे सबको समान मात्रा में अमृत वितरित कर देंगे। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से मोहित असुर एक पंक्ति में बैठ गए। देवतागण दूसरी पंक्ति में बैठ गए। भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तभी असुरों में एक राहु नाम का असुर था, जिसे लगा कि देवता सारा अमृत पी जाएंगे और असुर अमृत से वंचित हो जाएंगे। उसने देवता का रूप धारण किया और देवगण की पंक्ति में शामिल हो गया। उसको भगवान विष्णु अमृत पान करा रहे थे। तभी उसका वास्तविक रूप सामने आ गया। तब उन्होंने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। अमृत पान के प्रभाव से उस असुर के सिर और धड़ राहु केतु बन गए। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप के कारण ही अमृत कलश की सुरक्षा हुई और देवगण अमृत का पान कर पाए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस वजह से वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ गया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया था। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं के वरदान से वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां पुष्करिणी नाम से पुण्यदायिनी मानी गई। वैशाख मास की इन अंतिम 3 तिथियों में गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना अति उत्तम होता है। तो दोस्तों, ये थी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम मोहिनी एकादशी कैसे पड़ा, उसके पीछे की कथा। आप सबने इस कथा को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, संसार के सब प्राणियों पर बनी रहे, यही प्रार्थना श्री हरि के श्री चरणों में करती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपने घरों में रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा श्री हरि का संकीर्तन करते रहिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।